किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम। मौसमों के चेहरों से जर्दियां नहीं जाती, फूल क्यों नहीं लगते खुशनुमा नहीं मालूम। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहाँ पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। सर तो गई रुत में कामते गवा बैठे, कुमरियां हुई कैसे बेसदा नहीं मालूम। आज सबको दावा है अपनी अपनी चाहत का, कौन किससे होता है कल जुदा नहीं मालूम। मंजरों की तब्दीली बस नजर में रहती है, हम भी होते जाते हैं क्या से क्या नहीं मालूम। हम फराज शेरों से दिल के जख्म भरते हैं, क्या करें मसीहा को जब दवा नहीं मालूम। नाजरीन, आपने अभी चंद अशार सुने हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। वो अशार इस वक्त जो मुल्क की हालात हैं उसकी तर्जमानी करते हैं। इस बारे में कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने जब कौमों पर ऐसे हालात आ जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसानों को नसीहत करते हुए कुरान करीम में ये फरमाया है कि जिन लोगों ने इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया अल्लाह के लिए हिजरत इख्तियार की, हमें अपनी ज़ात की कसम है कि हम उन्हें ज़रूर दुनिया में अच्छी जगह देंगे और आखिरत का अजर तो और भी बड़ा होगा। काश ये मुनकर इस हकीकत को जानते। जो जुल्मों का निशाना बनकर भी साबित कदम रहे और हमेशा ही अपने रब पर भरोसा करते हैं, और हम तुझसे पहले भी हमेशा मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा करते थे। ये मुखातब हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तुझसे पहले भी हम हमेशा मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा करते थे। सब रसूलों की जो तारीख है ना और हालात व वाक़यात हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं और हम उनकी तरफ वही करते थे। और ऐ मुनकरो, अगर तुम इस हकीकत को नहीं जानते तो अल्लाह के भेजे हुए जिक्र को मानने वालों से ही पूछ लो, ता हकीकत तुम्हें मालूम हो सके। कि जो मानते हैं उनसे ही पूछ लो। हमने उन्हें रोशन निशानात और अलहामी नविश्ते देकर भेजा था। तुझ पर हमने ये कामिल जिक्र नाजिल किया है ताकि तू सब लोगों को वो फरमाने इलाही जो तेरे ज़रिया से उनकी तरफ नाजिल किया गया है खोल कर बताए, और ताकि वो इस पर तदब्बर करें। फिर क्या वो लोग तेरे खिलाफ बुरी तदबीरें करते चले आते हैं? वो इस बात से अमन में है कि अल्लाह उन्हें इस मुल्क में ही जलील और रुसवा कर दे, जैसा कि आजकल पाकिस्तानी कौम जलील और रुसवा हो रही है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है मक्का वालों की निस्बत कि अल्लाह ताला कि वो इस बात से अमन में है कि अल्लाह उन्हें उस मुल्क में ही ज़लील और रुसवा कर दे, या वो अजाब जिसकी खबर दी जा चुकी है उन पर उस रास्ता से आ जाए जिसको वो जानते ही ना हो, या वो उन्हें उनके सफ़रों में तबाह कर दे। बस वो याद रखें, वो हरगज़ अल्लाह को इन बातों के पूरा करने से आजिज़ ना पाएंगे।
या वो उन्हें आस्ता आस्ता घटाकर हलाक कर दे, क्योंकि तुम्हारा रब यकीनन मोमिनों पर बहुत ही शफकत करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। और क्या बावजूद इसके कि वो जलील हो रहे हैं, उन्होंने कभी अल्लाह के हजूर तजल्लल के साथ झुकते हुए जो कुछ भी अल्लाह ने उनके लिए पैदा किया है उसे गौर से नहीं देखा? फिर मैं पढ़ता हूं, क्या बावजूद इसके कि वो जलील हो रहे हैं, जैसा कि आजकल हमारी पूरी कौम जलील हो रही है, उन्होंने कभी अल्लाह के हजूर तजल्लल इख्तियार के साथ झुकते हुए जो कुछ भी अल्लाह ने उनके लिए पैदा किया है उसे गौर से देखा है? उसके साए दाएं जानब से शुमाली जानबों से इधर उधर हो रहे हैं, उनके साए दाएं जानब से शुमाली जानबों से इधर उधर हो रहे हैं। बस इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बढ़ेगा और कफार जलील होकर रहेंगे। कफार जलील होकर रहेंगे मतलब ये है कि कफार जलील होकर रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बढ़ने से कफार को जिल्लत होगी, आपकी पेशगोइयाँ पूरी होंगी, आपके मानने वाले बढ़ेंगे, मुखलिस होंगे, तो ये लोग जलील होंगे जो इनकार कर रहे हैं। और जो कुछ भी आसमानों में है और नीज जमीन में है, जो भी जानदार मौजूद है और तमाम फरिश्ते भी अल्लाह के हजूर झुकते रहते हैं और बड़ाई नहीं करते। झुकना इंसान पर फर्ज है अल्लाह के हजूर, जो नहीं झुकता वो अल्लाह का प्यारा नहीं हो सकता। वो अपने रब से जो उन पर गालिब है डरते रहते हैं, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वो ही करते हैं। अल्लाह ने हमेशा हर कौम को यही फरमाया है कि तुम दो माबूद मत बनाओ, खुदा के सिवा किसी को माबूद ना बनाओ, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। और ना खुद खुदा बनो कि अल्लाह भी एक है, यानी माबूद बरहक तो एक ही है, बस तुम मुझसे ही डरो। फिर मैं कहता हूं कि तुम मुझसे ही डरो। और जो कुछ अभी आसमानों और ज़मीन में पाया जाता है सब उसी की मलकियत है, अतायत हमेशा उसी का हक है। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा और हस्तियों को अपने बचाव का ज़रिया बनाते हो? और जो नेमत भी तुम्हारे शामिल हाल है वो अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई तंगी और तकलीफ पहुंचती है तो उस वक्त तुम उसके हजूर फरियाद करते हो। फिर जब तुमसे वो तकलीफ दूर कर देता है तो तुम में से बाद लोग झट औरों को अपने रब का शरीक ठहराने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि जो कुछ हमने उन्हें दिया है वो उसका इनकार कर देते हैं। अच्छा, तुम आर्जी और वक्ती सामानों से नफ़ा उठा लो, इसका अंजाम भी तुम्हें जल्दी ही मालूम हो जाएगा। ये अल्लाह का पैगाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए है और हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी यही पैगाम है कि तुम बाज आ जाओ, सिर्फ अल्लाह की बात करो और उसी की बातें मानकर उस पर अमल करो। अगर तुम्हें ज़िंदगी और चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद।